हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फेलोर स्टोरी। आज मेरा इंटरव्यू था यूपीएस पीओ का। लखनऊ में था। ठीक है। हम सोचे कि एक छोटा सा रिव्यू देते हैं आप लोगों को। अगर वीडियो लंबा लगे तो आप डबल स्पीड करके देख सकते हो। बाकी ये मेरा लास्ट इंटरव्यू था। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है मेरा, क्योंकि मेरा एज ख़त्म हो चुका है इसके बाद से। ठीक है। पहली बात ये बता दें आप लोगों को कि वहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट का फ़ोटो कॉपी नहीं लग रहा है। एक सेफ साइड के लिए एक कॉपी करा लेना, लेकिन मेरा कोई फ़ोटो कॉपी नहीं लगा। बस एप्लीकेशन फॉर्म जो था वो उन्होंने लिया, एडमिट कार्ड जो था वो लिया, और बाकी जो हम लोग अपलोड किए हैं डॉक्यूमेंट वहाँ से हो गया। तो आप लोग डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड कर लेना, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का। इसमें कहीं डाउट होगा तो आप बोलोगे तो एक वीडियो हम बना देंगे, या फिर आप मेरे टेलीग्राम पे भी पूछ सकते हो। बाकी जाने के बाद सबसे पहले बायोमेट्रिक हुआ। पहले तो जाके अपने अपने पैनल में अपना एडमिट कार्ड सबमिट करना था। जो पहले सबमिट कर रहा था उसका पहले हो जा रहा था इंटरव्यू। सबसे पहले बायोमेट्रिक पहले हो जा रहा था, बायोमेट्रिक पहले हुआ तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो गया, और फिर इंटरव्यू। ठीक है। तो एडमिट कार्ड सबमिट किए, फिर वहाँ से बुलाया गया बायोमेट्रिक के लिए। बायोमेट्रिक हुआ। बायोमेट्रिक होने के बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। फिर हम लोग का एंट्री था 1 PM पे। ठीक है। और ये करते करते हमें लग रहा है 3 बजे से स्टार्ट हुआ इंटरव्यू होना, 3 PM से। क्योंकि बीच में फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हुआ था, उसके बाद से हमें लग रहा है 1 से 1.5 घंटा तक वो लोग अपना लंच किए, थोड़ा रेस्ट किए, उसके बाद से स्टार्ट हुआ है ये सेकंड शिफ्ट का। एंट्री स्टार्ट हो गई थी 1:45 से लगभग, मतलब 12:45 या 50 से स्टार्ट हो गई थी एंट्री। तो जाते के साथ में सबसे पहला क्वेश्चन था उनका कि सबसे पहले तो ये हम बता दें कैसे एंटर किए। वहाँ से एक बेल बजा। ये मेरा चौथा इंटरव्यू था। बहुत लोगों का पहला होगा, उनके लिए बता दे रहे हैं। बेल बजा, एंटर किए। वही डोर के पास खड़ा होकर बोलना होता है, मे आई कमिंग सर। बोले हम। पहले तो वो लोग कुछ आपस में डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक जो मेरे जस्ट पहले जिनका इंटरव्यू हुआ था उनके बारे में कुछ डिस्कशन चल रहा होगा। तो नहीं सुने वो, फिर हम दोबारा फिर बोले, थोड़ा सा अपना वॉइस लाउड करके। तो बोले हाँ आइए। फिर हम गए, चेयर के पास खड़े होके विश किए मैम को, फिर सर लोगों को। उसके बाद से उन्होंने बोला बैठिए। फिर हम बैठे, थैंक यू बोले। उसके बाद से उनका पहला क्वेश्चन था, आपका घर कहाँ है? तो हम बताए अपना घर, और फिर बताएं कि करेंटली हम लखनऊ में रह रहे हैं। तो फिर वो बोले कि मतलब आप शिफ्ट हो गए हैं? हम बोले नहीं सर, शिफ्ट नहीं हुए, हम दोनों जगह रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं एग्ज़ाम टाइम पे, बाकी टाइम पे हम घर चले जाते हैं, ये सब अपना बताएं। फिर उन्होंने पूछा ग्रेजुएशन में क्या किए हैं, तो हम बताएं बीटेक किए हुए हैं। कॉलेज का नाम बताएं तो बोले अच्छा ये भी चल रहा है। हमें लगा बंद हो गया होगा। हम बोले नहीं सर चल रहा है। तो बोले नहीं अब बंद हो गया होगा। हम बोले नहीं सर एग्ज़ाम वगैरह होते हैं तो अभी हम जाते हैं, सेंटर पड़ता है वहाँ पे, तो अभी चल रहा है। और जब वो बोले थे ना कि ये चल ही रहा है अभी, और इतने अच्छे से बोले थे ना, एकदम हल्की सी स्माइल के साथ, फिर वहीं से हम थोड़ा सा फ्रेंडली हो गए थे, फिर नॉर्मल हो गया था सब कुछ, पूरा माहौल एकदम नॉर्मल हो गया था। बहुत अच्छा पैनल था। वो लोग खुद ही मतलब समझो कि एकदम पता है उनको कि डर रहता है, तो वो खुद ही निकाल देते हैं इतना अच्छे से बात करके। फिर उन्होंने हमसे पूछा आफ्टर बीटेक क्या किए हो, क्योंकि मेरा गैप 8 साल का है। 2015 में मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। बीच में जो भी हम किए हैं जॉब वगैरह सब हम बताएं। ठीक है। फिर उन्होंने पूछा मतलब आपके फादर क्या करते हैं, ये सब तो वो सब हम बताएं। ठीक है। ये सब चला थोड़ी देर तक। फिर उनका पहला क्वेश्चन था कि गवर्नमेंट कुछ बैंक्स को प्राइवेटाइजेशन करने की सोच रही है, चाह रही है, क्यों? ये बताएं हम। फिर उनका क्वेश्चन था कि कुछ ही बैंक को क्यों मतलब प्राइवेटाइज करने की चाह रही है, फिर वो हम बताएं। फिर उन्होंने पूछा कि मैम के मतलब सर तो पूछ लिए, फिर मैम पूछी कि भारत रत्न दिया गया है किन किन लोगों को, वो हम बताएं सारा। लास्ट में एक हमको नाम नहीं याद आ रहा था, तो हम बोले मैम एक नाम और है, सी से नाम है, और बस 1 मिनट हमें दीजिए, हम अभी रिकॉल कर रहे हैं। तो बोले हाँ हाँ। वो फिर वो हिंट भी दी कि फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ किया है, तो फिर उसका हम आंसर दे दिए। ठीक है। तो फिर सर पूछे कि आप जो एम एस स्वामीनाथन सर को
भारत रत्न किस चीज़ के लिए दिया गया है, मतलब क्या उनका उपलब्धि था, ये सब उनके बारे में पूछने लगे। तो फिर पहले तो हम वो बताएं, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाला, हरित क्रांति वाला, तो वो उनको बताया सब। फिर बोले कि मतलब ये कब हुआ, कब था वो, मतलब सन पूछ रहे थे, ईयर। तो वो हमें एग्जैक्ट नहीं याद था, तो हम बोले सर एग्जैक्ट तो हमें नहीं याद है, बट लगभग 80 में हुआ था। ये मेरा गलत था, लेकिन हम लगभग लगा दिए थे, एग्जैक्ट नहीं याद है ये भी बोल दिए थे। तो बोले कि हाँ, नहीं नहीं 69 में हुआ था, और अच्छे से एकदम बात हो रहा था। तो आपको जो चीज़ ना पता हो आप डायरेक्टली बोल दो नहीं पता है, या अप्रॉक्स करके बोल दो कि सर नहीं पता है एग्जैक्टली, लेकिन इस टाइम पे ऐसा कुछ हुआ था, ऐसे हम बता दिए थे। फिर सर ने ही पूछा कि एम एस स्वामीनाथन सर का और कोई उपाधि, मतलब उपलब्धि जो है वो बताओ। तो फिर हम उसमें एक बताए थे कि जो एमएसपी अभी, मतलब फार्मर्स जो प्रोटेस्ट चल रहा है एमएसपी को लेके, तो वो एमएसपी का जो कमेटी बना था उसका भी हेड एम एस स्वामीनाथन सर ही कर रहे थे। तो फिर जो एकदम कॉर्नर में सर बैठे थे वो पूछे कि एमएसपी जानते हैं आप क्या होता है। तो हम बताएं एमएसपी का कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब आंसर बताएंगे तो काफ़ी लंबा चला जाएगा ये वीडियो, आप लोग देख भी नहीं पाएंगे, इसलिए बस छोटा छोटा बता दे रहे हैं। तो फिर उन्होंने पूछा कि मतलब फार्मर्स को क्या फ़ायदा है इससे, वो हम बताएं। ठीक है। फिर जो मैम थी वो पूछी कि अच्छा एक बात बताइए, मतलब 3 ऐसे पर्सन का नाम बताइए बिहार से, कि हम बिहार से ही हैं, तो इस वजह से हमसे बिहार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो वो उन्होंने पूछा कि 3 ऐसे पर्सन का नाम बताइए जो देश के लिए काफ़ी कुछ किए हैं, तो वो हम बता दिए। हम 3 बताएं, फिर चौथा बताने जा रहे थे तो सर बोले हो गया 3 हो गया, बस 3 ही चाहिए। तो फिर ये हो गया। फिर जो कॉर्नर पे एमएसपी पूछे थे हमसे सर, जो कॉर्नर बैठे हुए थे, वो हमसे इकोनॉमी से रिलेटेड एक कुछ पूछे थे, हमको वो वर्ड नहीं याद आ रहा है, तो वो हमें नहीं पता था। तो हम बोल दिए सर नहीं पता है ये, सॉरी सर। फिर मैम हमसे पूछी कि यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17, उसके बारे में पूछी, वो हम बताएं। ठीक है। फिर मैम ने क्रॉस क्वेश्चन फिर से किया कि गवर्नमेंट इसके लिए मतलब क्या वर्क कर रही है इंडिया में, तो ये सब बताएं। फिर पॉवर्टी के बारे में पूछी कि कितना, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन से क्या काम हुआ है, क्या मतलब कितने लोग बाहर आए, ये सब चीज़ें। तो हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं याद था इंडिया का, बट बिहार का हमें याद था, तो वो हम बता दिए। फिर जो सर बैठे थे एक और, वो हमसे पूछे मतलब मेरे होम सिटी के लिए कि किस चीज़ के लिए फेमस है, तो वो हम बताएं। दूसरा कि बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे सिटी से, मतलब फेमस होने का रीज़न निगेटिविटी ज़्यादा है, तो हम बोले सर कुछ चीज़ें निगेटिव भी हैं जिसकी वजह से मतलब ये क्या बोलते हैं, फेमस है सर मेरा। तो फिर वो पूछें कि क्या है, तो फिर वही हम क्राइम वगैरह जो था वो बताएं। फिर वहाँ के एक बाहुबली है उसका नाम पूछें, वो सब बताएं। फिर जो सर हम एक और सर थे जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो वो हमसे पीएम गति शक्ति के बारे में पूछे, उसको हम बताएं बहुत ही अच्छे से। फिर जो मैम बैठी थी वो हमसे पूछी कि बिहार पॉलिटिक्स में इतना उथल पुथल क्यों मचा हुआ है, ऐसा क्या है जो कभी भी सरकार चेंज हो जाती है। तो इस पे हम कोई टिप्पणी नहीं की, कोई कमेंट नहीं किया, हम बोले मैम ये पॉलिटिकल मैटर है, इसमें स्माइल करते हुए कि क्या ही बोल सकते हैं। बाकी मैम पॉलिटिक्स कोई नहीं समझ सकता है, यही सब। तो वो लोग भी कुछ नहीं बोले, लाइटली ही लिए। फिर एक सर और थे, तो वो हमसे पूछे, मतलब 5 ही टोटल थे, 4 सर थे और एक मैम थी। वो हमसे हॉबी के बारे में पूछे, अपना हॉबी बताएं। हॉबी से क्रॉस क्वेश्चन कुछ नहीं हुआ। फिर बोले थैंक यू, ऑल द बेस्ट, और हम वहाँ से निकले। बस हो गया मेरा इंटरव्यू। बाकी कितने मार्क्स मिलते हैं क्या मिलते हैं पता नहीं, जो होगा सो होगा। बाकी आप लोग का भी जिनका भी इंटरव्यू है उनके उनको ऑल द बेस्ट, और अच्छे से इंटरव्यू दीजिएगा। बाकी कोई क्वेश्चन हो या कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक यू।